फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम आए हैं करने थर्ड पार्ट सोमी अली का इंटरव्यू। मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छी बात है कि सोमी अली जो है वो बाहर आई हैं, इंटरव्यू दे रही हैं बोल्डली। एक प्लस पॉइंट ये है कि वो इंडिया में नहीं है, यूएसए में है, तो दैट इज गुड कि शी के वो बड़ी फ्रैंकली बात कर सकती है। नहीं तो सलमान खान की तो पता ही है इंडिया में कैसे, मतलब साफ पता चल रहा है कि गलत लोगों डॉनों के साथ उसका कनेक्शन रहा हुआ है, और साथ में पुलिस उसकी जेब में घूमती है। मतलब जो भी पॉइंट ये है कि एक लेडी जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, एंड दैट कैन नॉट बी, मतलब आप क्या दैट यू कैन नॉट रिफ्यूट इट। हाँ, आप उसको बुरा नहीं, उसको आपको बुरा एक नहीं इंसान आपके सामने बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, एंड एनीबडी हु हियर्स दिस वो ये बोलेगा कि ये अब्यूज की बात है। नहीं, और न्यूज में काफी आता था मतलब किसी ने उसको अब्यूज किया है, इट वाज नॉट अ गुड थिंग। बड़े दुख की बात है कि ऐसा हुआ बहुत, और कि जिसने किया है वो अभी तक बाकियों के साथ भी कर रहा है और उसके ऊपर उसको उसकी सजा भी नहीं मिली। ये देख के दुख होता है बहुत ही। और जिनके साथ इंटरव्यू कर रही है, मैं तो कहूंगी वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऐसी इंटरव्यूज करके लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं कि भैया जाग जाओ, भोली जनता जाग जाओ। right. ऐसे लोगों को फैन बना के पागलों की तरह उसको देखने जाते हो, उसको तुम्हारा अपना ओपिनियन है। आई होप कि लोगों का ओपिनियन चेंज हो, दैट्स व्हाट इट इज। वही हम बोलते हैं, देखिए और समझिए, और उन एक्टर्स को इनकरेज करो जिनका कैरेक्टर भी अच्छा हो। ऐसे लोगों को जो है झाड़ पे चढ़ा के देखो क्या होता है, वो क्या 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 मैसेज दे रहे हैं दुनिया को और किस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या वो शेयर कर रही हैं। वीडियो शुरू करते हैं। और लास्ट फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो इसी चैनल में इससे पहले आए हैं। अगर नहीं देखे तो पहले वो जरूर देखना, क्योंकि हर पार्ट के अंदर ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि माय गॉड, शॉक हो जाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं निकल गई, तो कहते हैं ना, तो आपने को आगे इनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि ये क्या है? जैसे संगीता बिजलानी आई थी आपके घर पे और वो बात हुई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ? क्या फायदा? जब सलमान ने संगीता पे चीट किया, फिर उन्होंने सोमी अली पे चीट किया, फिर उन्होंने ऐश्वर्या पे चीट किया, फिर उन्होंने कटरीना पे चीट किया, फिर उन्होंने पता नहीं जो उनकी 1 नाइट तो नहीं होती है, उनकी 7-8 नाइट स्टैंड्स होती हैं, उन पे भी चीट किया होगा। उसके बाद अब जो उनके साथ हैं उन पे भी चीट कर रहे होंगे। वो उनकी फितरत है, तो वो तो बदलेगी नहीं। और ये कोई बहुत ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये ऐसे आदमी, ऐसे मर्द पूरी दुनिया में है, और ऐसे आदमी जो है ये इस तरह के जो फितरत वाले आदमी होते हैं, जो कैरेक्टर इनका ऐसा ढीला होता है, इनका कैरेक्टर गंदा होता है, वो हर औरत के साथ, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो सिंगल हो, वो फ्लर्ट, वो चीट करेंगे ही करेंगे। वो कभी नहीं सुधरेंगे। आप चाहे कुछ भी कर ले, वो नहीं सुधरने वाले। सलमान को चाहिए अपनी माँ जैसी औरत, मगर लगना चाहिए मलाइका अरोरा जैसी। अब ये तो नामुमकिन है, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको घरेलू औरत भी चाहिए और आपको मॉडल भी चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। ये सलीम अंकल ने भी कहा है कि इनको अपनी मम्मी जैसी औरत चाहिए घरेलू, और इनको मॉडल भी चाहिए। सलमान को तो वापस कार्ड छपवा के, बल्कि पुराने कार्ड जो है अभी तक पड़े हुए होंगे कहीं गैलेक्सी में, उनको वापस उसको रिसाइकल करके दरख्तों को बचाइए, क्लाइमेट चेंज को थोड़ा फोकस करिए, उसको वापस रिक्लेम करिए उन कार्ड्स को, और वापस उस पर संगीता और सलमान वेड्स कर दें। क्या बुराई है? कर दें। पहला प्यार गाना है ना, मैंने प्यार किया, मैं पहला प्यार है, पता नहीं क्या है, जो भी है। तो उनका तो पहला प्यार था वो। उससे पहले एक एयर होस्टेस थी, फ्लाइट अटेंडेंट, नाम उसका था शाहीन। तो लोग समझते थे वो दिलीप कुमार की नीस है। वो दिलीप कुमार की नीस नहीं थी, वो कोई फ्लाइट अटेंडेंट लड़की थी, उसका नाम था शाहीन, संगीता से पहले। तो संगीता के साथ जो है, और संगीता ने सलमान की बहुत मदद की है। आपको पता है सलमान को वो जो ग्वालियर सूट का जो एड है वो संगीता ने दिलवाया है। और संगीता जब राकेश रिश्ता के साथ फोटोशूट करती थी तो सलमान चप्पल पहन के बाहर सीढ़ियों पे वेट करता था उनके लिए, क्योंकि संगीता बहुत बड़ी स्टार थी उस समय। सलमान तो कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा, आपने ये बात कही कि उस टाइम पे वो वेट करते थे। क्या आप कभी सलमान खान उनके जो फार्म हाउस है वहां पे भी कभी गई थी? बहुत बार।
ओके, मैं हजारों। इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात आपसे क्योंकि एक एनआरआई केतन कक्कड़ जी हैं जिन्होंने वहां पे उस टाइम पे जमीन ली थी और उनका भी यही कहना था। वो हमारे यहाँ पे भी आए थे और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास इतना पैसा था, वो भी यूएस से ही हैं, तो उन्होंने कहा था कि तब उन्होंने जमीन ली थी और तब सलमान खान को 500 रुपए मिलते थे। उतने भी नहीं मिलते होंगे, ऐसा ही कुछ था उस टाइम पे जब उन्होंने जमीन ली थी। अब वो उनकी फार्म हाउस के आगे जमीन घेर के जाने का रास्ता तक रोक रखा है। वो गणपति बापा की मूर्ति भी स्थापित करना चाहते हैं, वो भी नहीं है वहां पे। तो क्या आपने उस दौरान ऐसा कुछ देखा था कि क्या वहां पे फार्म हाउस पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज आपने देखी थी? नहीं, कभी नहीं। सलमान आंटी, मैं और सलमान सलमान बाद में आते थे, मैं और सलमान आंटी जाते थे। और सलमान आंटी जो है फार्म हाउस में पूल बना रही थी, स्विमिंग पूल। और पौधों, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और आंटी को भी बहुत शौक है, तो हम लोग गार्डनिंग करते थे। हम लोग उसको अच्छा बना रहे थे पूरा, मतलब वो फार्म हाउस जो है, उसकी मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक तो लेडी उसके घर उसको में हम रहती है जो बंगला बना जिसकी रहे शादी वादी भी नहीं तो हुई भी। उसका care, कंस्ट्रक्शन हो रहा right? था। Yeah. उस समय हम Very जाते थे, मैं unusual. और आंटी, और फिर सलमान बाग में आते थे। ओके, तो अभी जो आपने सुना होगा कि एक सुशांत सिंह राजपूत जी की She won't 2020 know में anything. मौत हो गई थी और दिखाया ये गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी आई थी कि जैसे उनको मारा गया है, और मैं पर्सनली भी यही बिलीव करता हूँ कि उनको मारा गया था, Of उन्होंने course. आत्महत्या नहीं की थी। हाँ, और पता है। सारा जो सिस्टम है वो एक साथ लग गया था उसको ये प्रूव करने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। उस टाइम पे कोई बॉलीवुड का सामने नहीं आया। आपने बताया कि सलमान खान संजय दत्त को रोल मॉडल मानते हैं। संजय दत्त जब इलीगल आर्म्स रखने के जुर्म में जब वो जेल में जा रहे थे तो पूरा बॉलीवुड रो रहा था, हाँ। जबकि उस बंदे ने गलती भी की थी। हाँ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के टाइम कोई पे कुछ किसी नहीं, दुख बॉलीवुड नहीं वाले हुआ। ने सामने आके कुछ नहीं कहा। तो किसका डर था, ये क्या था? और आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो चीजें हुई हैं, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं? तो मैं आपसे एक और मैं सवाल पूछती हूँ, थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग। दिव्या भारती की जब डेथ हुई थी, वो भी, तो उसका भी उसका क्या कारण? हाँ, मैं उसके भी प्लीज, हाँ उसके बारे में पहले बताइए आप, अगर कुछ आप बताइए, आपको क्या जानकारी है? बिल्कुल, दिव्या भारती का हम उसका समझते भी हैं कि उसको भी खून मारा हुआ। गया था। उसके बारे में काफी बार हम चर्चा भी कर चुके हैं कि दिव्या भारती का मुझे नहीं लगता कि वो एक्सीडेंट था, नहीं और था। वो डेफिनेटली मारा गया है। ये सब एक्सीडेंट के नाम से करते हैं। मैं आपके साथ अग्री करती हूँ, देखा? मगर थोड़ी इसमें जरा सी थोड़ी आपकी स्टोरी में गलत फहमी है। तो क्योंकि दिव्या मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, अब चलते हैं बाबा सिद्दीकी का जो है, उनकी एम्बुलेंसेस हुआ करती हैं या है, ठीक है। अच्छा, उस एम्बुलेंस में जो फेक एम्बुलेंस है, उसको एसएसआर की बॉडी को क्रिमेटोरी में जल्दी से ले जाया गया, ठीक है, फेक एम्बुलेंस, ठीक है। और बिफोर उसकी फैमिली ऑटोप्सी के लिए डिमांड भी कर सके, उससे पहले ले गए वो लोग। अच्छा, why was SSR taken to Cooper Hospital controlled by MVA government, which Baba Siddiqui was a member of? वही तो, ये क्यों है? Exactly. ठीक है। Who are those implicated, shown in plain sight and not questioned? ये भी एक सवाल है, ठीक है। अच्छा, आगे जाते हैं, मैं पूरा होमवर्क करके बैठी हूँ। Why was Sushant Singh Rajput home turned into a picnic scene while Baba Siddiqui's crime scene is untouched? ये क्या बात हुई? Exactly. अच्छा, why did Bandra DCP Abhishek Tirumukhi declare SSR as a suicide before an autopsy? oh yes, जवाब क्या है? अच्छा, why was Congress party leader and health minister Ghulam Nabi Azad telling AIMS Dr. Sudhir Gupta to reverse his forensic report on SSR from murder to suicide? ये क्यों हुआ? एम्स के। अच्छा, लेट्स होप के इंडियन जर्नलिज्म जो है वो इन्वेस्टिगेट करे और सीबीआई डज रियल CBI has done nothing. इन्वेस्टिगेशन सब के में क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के
जो CBI is देखिए, nothing मैं now. 17 सीबीआई साल नहीं कर से सकती, कुछ नहीं करती। They are all समझ ले gone. हॉरर शो देख रही हूँ। मैंने लोगों की डेथ्स देखी हैं, लोगों को स्टैब हुए हुए देखा है, बच्चों को रेप हुए हुए देखा है, 4-4 साल बच्चों को मतलब बच्चों को बेचे हुए देखा है। मेरी गोद में एक बच्चा मरा भी है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी रूम में, जिसको रेप किया गया है। तो मैंने सब जितनी खौफनाक चीजें हैं वो मैंने सब देखी हैं अपनी एनजीओ की वजह से, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ बहुत खतरनाक है। मेरे ऊपर 8 फिजिकल अटैक हुए और सेकेंड अटैक में मेरे सर पे गन रखी गई थी एक ह्यूमन ट्रैफिकर ने कि ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद तुम्हें हम खत्म कर देंगे उसको। फाइनली वो कभी हमें मिला भी नहीं। तो मुझे अपना घर शिफ्ट करके 1 घंटा दूर, मम्मी जहाँ रहती हैं उनसे 1 घंटा दूर फ्लैट में, बिल्डिंग में आके रहना पड़ा, जहां नीचे सिक्योरिटी और कोई ऊपर नहीं आ सकता बिना पूछे। तो उस आदमी की वजह से, क्योंकि उस आदमी ने मुझे गन रखी। सुबह जब मैं काम जाने के लिए, ऑफिस के लिए गाड़ी में बैठने लगी, पूरी गाड़ी टोटल मतलब तोड़ दी गई थी, शीशा वीशा सब कुछ खत्म हो चुका USA था। में। तो एक ही चाह रहा था कि मैं या नो मोर टीयर्स बंद कर दूं या मैं शिफ्ट हो जाऊं यहाँ से बहुत दूर और वहां जाके नो मोर टीयर्स रन करूं। तो हम लोग एक ही मतलब मम्मी एक घंटा ही दूर है, समझ लें आप, सबर्ब्स और टाउन, समझ लें बैंडस्टैंड और टाउन। तो मैं समझ लें बैंडस्टैंड में और मम्मी टाउन में, समझ लें ऐसे इतना फासला है। एनीवे, तो अब ये बात हो गई। अच्छा, ये दिशा साल्यान जो थी वो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी। उसका भी तो वैसे हुआ, करीबन एक हफ्ता पहले इन सबको मरवाया गया है, सारों को। CBI did nothing. Problem तो ये है, लॉ चल ही नहीं रहा। नहीं चल रहा, सब बिके हुए हैं, कंट्रोल्ड है। Was Disha Salian going to फिर लॉरेंस को expose बोलते हो Kwan तुम। with Me Too and sex trafficking? Kwan आप जानते हैं क्या है? Kwan एंटरटेनमेंट एजेंसी किसकी है? सलमान खान क्वान के ओनर है। अच्छा, दिशा सालियन नाम है, ऐसे ही बोलते हैं ना, सालियान। दिशा सालियान, was she going to expose Kwan with Me Too and sex trafficking? Correct. इसका ये Human trafficking क्या आ गया। मतलब है? क्या वो एक्सपोज करने वाली थी, इसलिए Right. उनको दिव्या भारती कर दिया गया? दिव्या भारती कर गया का मतलब आप समझ गए कि क्या हुआ, ठीक है? उसको भी नीचे से था गिराया, इसको भी। आपसे 2-3 और लड़कियों को नीचे से गिराते हैं। यस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लग रही है, तो ये बहुत मेजर सारी चीजों के ऊपर हमने 2 ह्यूमन साल तक ट्रैफिकिंग। वीडियो बनाए हैं। मैं तो घबराहट हो रही है सुशांत सुनकर। सिंह राजपूत और दिशा सालियान के ऊपर। अच्छा, अभिषेक त्रिमुखी, DCP shows up at the crime and deems it a suicide without an autopsy. अच्छा, ex-girlfriend Riya had multiple text exchanges with the DCP. Why? वही रिया चक्रवर्ती, जो एक्स गर्लफ्रेंड है सुशांत की, वो DCP खुलेआम घूम रही है आराम से। क्या नाम है, त्रिमुखी के साथ टेक्स्ट एक्सचेंज क्यों कर रही है? इसका क्या चक्कर है? तो ये सारे क्वेश्चन ही तो सीबीआई को सामने लाने चाहिए, उसी का वेट हो रहा है। और उसको अभी तक सामने ही लाता है। पकड़ा भी गया था, सीबीआई को इन्फिल्ट्रेट कर लिया लगभग 1-1.5 महीना वो जेल में भी रही थी, उसका भाई भी पकड़ा गया था। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो बेल कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा। तो एक बात आपको और मैं बता दूं यहाँ पे, जो आपके पास नहीं होगी, जब रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा था, जेल जा रही थी, तो उसने कहा था अगर मैं फंसी तो कोई नहीं बचेगा। अच्छा, She said कि मेरे को बहुत कुछ पता है। सुशांत की डेथ हो चुकी है उसके correct. बाद। अच्छा, तो बाबा सिद्दीकी की जो फेक एम्बुलेंसेज हैं वो रजिस्टर्ड हैं एज डिलीवरी एम्बुलेंसेज। तो raw officer named MK Sood stated that immediately after finding SSR hanging, they put him in Baba Siddiqui's ambulance, took him to Cooper Hospital, and controlled by the Thackeray family. वही तो, ठाकरे भी तो मिला हुआ है, उसका बेटा भी था। Autopsy or the doctor, and he will state the death as you like. No protocol was followed at all. ये भी आपको पता है? गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व बिल्कुल है, ये पता ह्यूमन है। ट्रैफिकिंग ये है पूरा जो है। भाई ने सब आपको मिले बताया हुए है हैं, वो उसका बिल्कुल बेटा हमने भी है। सब चीजें डिस्कस की हैं। दैट्स व्हाई ही हैज मेंशन इट टू यू। उसमें क्या था कि वहां पे लेके गए थे और उसके बाद
जो वहां पे होता है ना, जो उस रूम में जहाँ हाँ पोस्टमार्टम होता है, तो वहां का जो एक आदमी था उसने बाद में आके बोला भी, मैंने बॉडी देखते ही बता दिया था कि ये सुसाइड नहीं, इसको तो मारा गया है। उसका हाँ इंटरव्यू बाद में न्यूज में पब्लिश हुआ था। तो ऑब्वियसली वी नो दैट इतना कि वहां कुछ पे क्या होके क्या भी चीजें हुई थी। जस्टिस तो नहीं अब मैं मिलता। मेरा आपसे इन सब के कंक्लूजन में एक ये सवाल है, आपको जी। क्या लगता है ये सारी चीजें देखने सुनने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्या आपको लगता है कि किसका हाथ हो सकता है, या मारा गया है, या क्योंकि मुझे तो पर्सनली लगता है मर्डर ही है। मैं आपको 100% ये कह सकती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, Yeah. मैंने आज तक उनका नाम नहीं सुना 2020 से पहले। 2020 को मैंने अपना पीआर टीम हायर की इंडिया में, प्रशांत गलोचा नाम करके, जो मेरे पीआर टीम है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे मेंशन किया कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में देखो अच्छी हैं। वो मुझे अच्छी अच्छी मतलब फिल्में बताते थे। उसके बाद फिर अक्षय जब हमारे बोर्ड पे आए, तो अक्षय ने मुझे कहा कि अक्षय बहुत इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, आर्टिकल्स बहुत लिखते हैं और बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी है। वो हमारे बोर्ड पे वाइस प्रेसिडेंट है नो मोर टीयर्स के। तो उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर हुआ करता था। मैंने कहा मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना, 90s में तो मैं जब थी वहां पे तो कभी नहीं सुना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नया लड़का है, ये बच्चा कोई होगा, कोई 32 33 का ऐसे कुछ होगा इस उम्र का। तो मैंने उसको उसके रील्स देखना शुरू किए सुशांत सिंह के, उसके वीडियोस देखना शुरू किए। हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली एजुकेटेड, मतलब एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। मतलब जो बातें करता है। मैं फिलोसफी की मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिलोसफी, इंग्लिश लिटरेचर, ये सब चीजें। हिस्ट्री की, मैं हिस्ट्री की बहुत शौकीन हूँ, मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है। तो ये सब चीजें मैं सोच रही हूँ, ये लड़का तो बिल्कुल जिन चीजों में मुझे इंटरेस्ट है उसमें इसको इंटरेस्ट है। और ये जो बोलता है, क्योंकि मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट जो ये साइकोलॉजी की बातें करता है, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ। तो ये तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है। तो इसका फिर मुझे अक्षय ने बताया कि इसको जो है मार डाला गया है। तो मैंने कहा क्यों मार दिया इसको? तो कहता है कि वो ये एक कंपटीशन समझते थे लोग इसको, जो बड़े एक्टर्स हैं वो इसको। तो मैंने कहा खान कि मगर सारे कोई भी बड़े एक्टर से तुम्हारा क्या मतलब है? आजकल बड़े एक्टर कौन है? शाहरुख खान, वही। सलमान खान, आमिर आमिर खान। खान। उसके अलावा उससे नीचे जाए आप तो रणबीर कपूर, और कौन है, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। हाँ, मतलब यही थे जो लोग ये सोचते थे कि कंपटीशन के रूप में वहां पे देखा जा रहा था। तो इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को वहां पे रास्ते से हटाया गया। बिल्कुल, ये बहुत बार बिल्कुल हमने डिस्कस भी किया है। आई डेफिनेटली एग्री कि आप जो कह रही हैं कि हाँ उसका मर्डर ही हुआ है और उसको हटाया गया है। एक लास्ट चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने कहा कि सलमान खान से बेटर लॉरेंस बिश्नोई है, वो थोड़ा सा बताइए। क्या वो जो लड़कियों, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे किसी भी महिला के साथ अत्याचार का कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है, मारपीट का कोई केस नहीं है। हाँ, उसके ऊपर केसेस हैं, लेकिन जो आपने वो कहा है उसके बारे में बताइए। मैंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये मेरा मतलब नहीं था। फिर मेरे बोलने को मिस इंटरप्रेट किया है। मेरा ये मतलब था कि वो LLB है, वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। अनलाइक सलमान, वो एजुकेटेड है। चाहे अब वो इतना बेवकूफ आदमी है, मैं फिर से ये बोल रही हूँ, वो बेवकूफ इसलिए मैं उसको इसलिए बोल रही हूँ कि अरे भाई तुम लॉयर हो, अब तुम प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते क्योंकि तुमने मर्डर किए हुए लोगों के। मगर अगर मैं तुम्हें इंडिया आके मिलूं जेल में एज अ जर्नलिस्ट, मैं एज आई हैव अ डिग्री इन जर्नलिज्म, मेरा राइट है कि मैं पत्रकार की हैसियत से मुझे ये हक है मेरा कि मैं आपको आके इंटरव्यू करूं। मैं साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से भी मैं आपको थेरेपी, और मैं आपको डिग करूं कि आपके बचपन में हुआ क्या था। अगर सलमान ब्लैक बक डियर को मारा गया है 1998 में,
उस उम्र, उस टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई की उम्र होगी 4 या क्या, 5 साल 7-8 साल, शायद समझ ले, मेरा हिसाब बहुत कमजोर है। 4th 5th इस क्लास में वक्त था ना वो। 33 के। अगर 7 साल की उम्र से आपको बार बार बोला जाए कि आपका खुदा, आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपका जो भी है, उसको इस इंसान ने मार डाला है 7 साल की उम्र से 33 इयर्स ओल्ड तक, तो आप वैशीपन पे नहीं आ जाएंगे? आपको ब्रेन वॉशिंग की जा रही है आपकी फैमिली से कि इस आदमी ने आपके खुदा को, आपके भगवान को, आपके गॉड को मारा है जिसको आप वर्शिप करते हो। तो मैं इस आदमी को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सलमान से बेहतर है, मैं ये कह रही हूँ कि ये आदमी, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको सही रास्ते पे लाया जा सकता है, ये पॉसिबल है और मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं 17 साल से यही काम कर रही हूँ। बट उसने तो बोल दिया ना, पुलिस के सामने बोल दिया साफ, एक ही लक्ष्य है हमारा तो, कि सलमान खान को मारना, यही जोधपुर में बुला के मारना। आपने नहीं, एक बात कही सलमान कि खान मैं को ये जानना चाहूंगी कि बचपन में उसके साथ जस्टिस क्या कहाँ हुआ, मिली तो है? वो आपने उसका आंसर खुद ही दे दिया कि बचपन में ये चीज हुई थी कि जब, और ये चीज मुझे नहीं लगता कि कहीं पे पढ़ाने की जरूरत है। अगर मुझे पता है कि मेरे धर्म में या मेरे वहां पे जो ट्राइब में जो चीज इंपॉर्टेंट है, पूजनीय है, अगर उधर ऐसी कुछ चीजें होती हैं, अगर वहां पे किसी और ने अगर मारा होता तो उसका भी वही हाल होता और उसको भी पुलिस ने पकड़ा होता, वो सारी चीजें होती। वहां उस टाइम पे गवर्नमेंट डिफरेंट थी, नहीं तो सलमान खान अभी जेल के अंदर होता। ये उन्हीं की कम्युनिटी का कहना है। और आई थिंक अगर पता हो या ना पता हो कि अगर उन्होंने मारा है तो सजा तो होनी चाहिए यहाँ पे। मैं इस टाइम पे मैं थोड़ा डिफर करूंगा, मैं लॉरेंस बिश्नोई को समझाने नहीं जाऊंगा, मैं समझाने जाऊंगा कि भैया तूने जो जुर्म किया सलमान खान, तुम जाओ और अपना जुर्म कबूल करो और वहां पे जो जेल है वो जेल, वहां पे जेल काटो, सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो हमें लॉरेंस बिश्नोई को समझाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं दोनों करूंगी। आप जो कह रहे हैं ना, मैं आपकी दोनों बातों से मैं अग्री करती हूँ। मैं ये भी चाहूंगी, सलमान से मैं मिलना नहीं चाहती, ना मैं कभी उनकी शक्ल जिंदगी भर देखना चाहती हूँ, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मगर मैं उनको मैसेज पहुंचा सकती हूँ थ्रू मीडिया कि आप जाएं टेंपल में, जाके माफी मांगे। मैंने भी कहा मैं टेंपल में जाऊंगी, पूजा करूंगी और मैं अपनी जो मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं डोनेशन दूंगी। अब देखिए, सलमान खान जैसे तो मेरी हैसियत, फाइनेंशियल हैसियत होनी से, वो तो पहले भी ऑफर किया है उन्होंने, बताया जाता है कि बड़ा सलमान पैसा खान ने देना वहाँ था, पे ब्लैंक चेक offer दिया भी था। किया है कि कुछ लोगों का कहना है कि पैसे के लिए भी, लेकिन वो नहीं माने। मैं सलमान को भी यही कहूंगी कि जाओ टेंपल में, मैं भी जाऊंगी टेंपल में, माफी मांगो। तुम क्यों donation जाना दो, चाहते हो? और लॉरेंस को भी मैं मिलूंगी और मैं उसको थेरेपी दूंगी और मैं डेफिनेटली राजस्थान जाके, मैं लॉरेंस जहां भी है, गुजरात के जेल में है ना, गुजरात में है शायद, वहां मैं जाके डेफिनेटली उससे मिलूंगी। ये तो मैंने पक्का ठान लिया, चाहे कुछ भी हो। चलिए देखते हैं। अभी खैर वो डोनेशन के लिए तो उन्होंने, ऐसा कुछ है नहीं, वो अपने आप में इतनी जमीन है, इतना पैसा है, तो वो सलमान खान अभी हो गया, लेकिन उसके सामने उस टाइम पे टिकते नहीं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सोमी जी आने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। और प्लीज अपने नॉवल के बारे में भी आप, मैं लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे ही रिलीज होगी या जो भी होगा तो वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोमी जी आने के लिए। आप मुझे अपना एड्रेस दीजिएगा, मैं आपको भेजूंगी अपनी पहली कॉपी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। सलमान खान का सारा जो बताया बहुत शॉकिंग है, एंड यही मुझे लग रहा है कि बिकॉज he was able to get away with so many things। तो कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डॉन जो है, माफिया जो भी गवर्नमेंट वो भी है, है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो वो हर चीज से बचता रहा है, जिसकी वजह से वो आज जो है वो अब बना है। वो जैसे आप कनेक्ट करिए, लॉरेंस ने यही कहा वही था तो कि उसको तो जस्टिस ही नहीं मिला। सिस्टम नहीं काम करता, दैट्स द रीजन ही इज देयर। उसको विजिलेंटे कहते हैं कि सिस्टम जो है जब काम नहीं करता, एक इंसान सोचता है कि आई एम गोना डू समथिंग अबाउट इट, और इसीलिए उसके ऊपर बार बार केसेस हो रहे हैं। तो वही तो कह भैया, जो चौथी शायद क्लास का बच्चा था, उसने देखा कि भैया हमारी कम्युनिटी जिनको पूछती है उसको इसने मारा, और उसके बाद भैया उसने इतने टाइम तक देखा कि सिस्टम उसका बाल भी नहीं बाका कर सका, वो आराम से घूम रहा है और वो उसको इतनी पब्लिक जो है मानती है। अगर
लीगल सिस्टम सही चला होता और सलमान को सजा हुई होती, एवरीथिंग वुड हैव बीन ओके। क्योंकि सिस्टम नहीं वर्क किया, दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग अप। एग्जैक्टली। अब पूरी कोशिश करी गवर्नमेंट की इसको चुप कराए, बट द पॉइंट इज पीपल आर नॉट गोना बी क्वाइट। सिस्टम को इम्प्रूव करिए, इतने समय से जो भी हो रहा था उसको सही करिए, और जो भी कोर्ट केसेस हैं उनको ख़त्म करिए। सिस्टम शुड बी एग्रेसिव। और जो सुशांत सिंह राजपूत का अभी तक कोई आंसर नहीं आया, वो भी सोच रहे हैं, दुनिया सोचेगी चल सीबीआई क्या कर रही है, कुछ तो हो। सीबीआई पे क्वेश्चन हो रहा है अब तो भाई, अब तो वहां पे दिखता है कि जितने भी केसेस सीबीआई को मिले कभी भी सॉल्व ही नहीं हुए। अभी जो है सोमी अली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उससे मी टू मूवमेंट नजर आ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नजर आ रही है। बाप रे, बॉलीवुड और जिस तरह से वेरी वेरी डेंजरस, बहुत ही डेंजरस। इससे पता चल रहा है मम्मी पापा ने मुझे क्यों मना किया। इट इज वेरी डेंजरस। नाउ आई अंडरस्टैंड कि जैसे आप एक्ट्रेसेस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराने की कोशिश करें, इट्स वेरी डेंजरस। बहुत ही, ये दिस इज नॉट अ प्लेस, सेफ प्लेस किसी के भी लिए। बहुत ही भयानक जगह है ये। और जिस तरह से दादागिरी, फोने आ रहे हैं और जैसे गुंडे बोल रहे हैं, टू मच। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।